हेलो बच्चों, बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास हाई स्कूल के मैथ के साथ। टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज की क्लास में एक्सरसाइज है 13E। तो 13E में जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये है आपके लिए बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी यानी टिक आउट क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 20। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस एक्सरसाइज को सब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी सवाल भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो पहले नंबर सवाल में लिखा हुआ है एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को, ठीक है, एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेंटी वाले व्यास के गोलाकार कंचे से भरा जाता है। ठीक है, अब देखो ये घन है, तो घन की विमा दिया है यानी भुजा दिया है आपको। ठीक है, तो घन की भुजा दिया है, कितनी दिया है? घन की भुजा, घन की भुजा की बात कर लें तो कितनी दिया है आपको? घन की भुजा 22 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है? और नहीं दिया है। ठीक है, अब इसी घन में आपको कंचे भरना है। ठीक है, तो ये पहले पता होना चाहिए कि घन का आयतन कितना है, कि कितना उसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग घन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको घन का आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है आपका? ए भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। ठीक, यही तो होता है, या भुजा क्यूब, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये घन के आयतन का। ओके, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास दिया क्या है बेटा? बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पे दिया 22, तो 22 का आप क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 22 का क्यूब करने का मतलब क्या होता है? 22 मल्टीपल 22 3 टाइम करेंगे। ठीक है, 22 का वर्ग सबको पता होगा कितना होता है? 484। ठीक है, ओके, या निकालने की ट्रिक से भी निकाल सकते हो। या देखो ट्रिक क्या होती है, अगर इसका क्यूब ही निकालने तो क्या होता है? 2 का 4 हो जाता है और इसका भी 4 हो जाता है। यहाँ पे लगा के कट्टम 2 4 4 2 8, इसको जोड़ देंगे तो 484 यही होता है। ये मतलब इसका जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा, चाहे गुणा करा लेना। और इनटू में चलो क्यूब नहीं आता, लेकिन देखो क्यूब नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग तो याद कर लो कम से कम 30 तक। ठीक है, अब इसका गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं, करा दो। तो 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 1 9 इंटू 8 6 9 को आपको ऐसे लिख देना है 8 14 हासिल आया 1, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 10, कितना आ जाएगा आपका? 10 64 8, कितना आ जाएगा आपका? 10 64 8 आयतन है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल आया घन का आयतन। ठीक है, अब देखो वो व्यास दिया है, कंचे का व्यास दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे आपको लिखना है बेटा कंचे, क्या लिखना है? कंचे का व्यास। ठीक है, कंचे का व्यास यानी डी बराबर कितना दे रहा है आपको? 0.5 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में दे रहा है। चलो अगर व्यास दे रहा है तो त्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकल जाएगी त्रिज्या? त्रिज्या यानी आर बराबर क्या निकल आएगा? 0.5/2। ठीक है, पॉइंट आएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, कट कर दो तो 5 को 20 यानी 1/4 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या इसकी। ठीक है, अब क्या निकालोगे? अब कंचे का निकालोगे आयतन। तो कंचा किस प्रकार से है आपका? गोल है, तो कंचे का आयतन मतलब गोल का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके नीचे लिख देना है कंचे का आयतन। इसके नीचे लिखना है आपको कंचे का आयतन। फार्मूला क्या होता है? हाँ बताइए। हाँ 4/3। ठीक है, ये होता है फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो तो 4 हो जाएगा 3। पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब। आर कितना है आपके पास? 1/4। ठीक है, तो 1/4 को हम 3 टाइम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ठीक, अब क्या कुछ कट हो रहा है? ये और ये आपका कट हो रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4, ये कट हो रहा है। और कुछ कट रहा हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर मिलेगा 11। ठीक है, नीचे 7 त्रुक 21। ठीक है, और 21 और 4 दूना 8, 21 और 8 का गुणा करा देना। ठीक है,
चाहे अभी करा लो चाहे बाद में करा देना, करा लेते हैं। तो 11 आ जाएगा, नीचे 8 है कम 8 और 8 दूना 16 आयतन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा है, आगे देखो आपको इस सवाल ने क्या कहा है, घन कहाँ गया, सॉरी कहाँ गया, हाँ, तथा यह कल्पना कीजिए। देखो साथ में आपको एक सोच विचार भी करना है इस पे, क्योंकि सोच विचार इसलिए करना है, पहले देखो कल्पना खुद कर लो। देखो कल्पना कैसे करना है, आप कल्पना ऐसे कर सकते हो जैसे एक घन ले लो, ठीक है, कोई चीज़ भी घन ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, उसमें जब कंचे भरोगे तो एक चीज़ बताओ कंचे कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक की बात है, उसमें आसपास जगह तो बच जाती है ना, बचती किनारे किनारे नहीं भाई, कंचे एकदम बचेगी जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो वही सवाल ने कहा बचेगी नहीं बचेगी, कंचे को कहीं किसी चीज़ में भर दो, घन को छोड़ दो, बाल्टी है गिलास है कहीं भर दो, क्या पूरे तरीके से भर जाएंगे? जितना उसमें पानी जितना हवा रह सकती है उतने का कंचे रह सकते हैं उस आयतन में? नहीं रह सकते ना। तो वही सवाल ने कहा है कि कल्पना कीजिए कि 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता है। कितना? 1/8 स्थान खाली रहेगा। ठीक है, किससे? इससे। ठीक है, कितना नहीं भरा जा सकता? 1/8 नहीं भरा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिख लो, देखो तो कितना भरा जा सकता है, तो यहाँ पे लिख लो घन से कंचे से भरा गया भाग। ठीक है, अच्छा कितना भरा गया भाग, ठीक है, कितना भरा जा सकता है इसको समझना। ठीक है, तो हमारे पास घन का आयतन कितना है? इतना। कितना है? इतना। पहले है कितना देखो पहले बात, तो हमारे पास कितना है बेटा? 10 64 8 इतना है आपके पास। ठीक है, अब देखो 10,648 है, अब इसमें से कितना भाग नहीं भरा जा सकता? इसी में से इस 10,648 में से 1/8 भाग नहीं भरा जा सकता, तो उस वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी घन के आयतन में से इसी का मतलब गुणा इससे मल्टीपल करके गुणा फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अब कट करो और माइनस करो, ये कितने से कट हो जाएगा आपका? बताइए बताइए। देखो कट कर लेंगे तो किससे हो जाएगा आपका? 4 से हो सकता है क्या? 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, फिर जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। ठीक है, यह आ जाएगा 1331। ओके, अब इसको माइनस कर दो। चलो माइनस करो, देखो कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 7 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। और 10 में से 1 जाएगा, 9। ये हो जाएगा 39 17 नहीं 93 17। ठीक है, इतना भाग भरा जा सकता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना भाग बेटा आपका भरा जा सकता है। ओके, आया समझ में? अब देखो क्या करना है आपको, आगे लिखा है समाविष्ट कंचों की संख्या। अब आपको बताना है कंचों की संख्या। तो कंचों की संख्या आप क्या करते हो? ऐसे अभी पीछे तो जो लॉजिक वाले जो आपने फार्मूले में पढ़ा था, क्या करते थे? इसके आयतन को बराबर में क्या करते थे? जो भी हमारे पास कंचे हैं उनके रखना है ना। तो हमारे पास आयतन क्या है? कंचों से भरा जाने वाला। तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? घन। ठीक है, या एक देखो एक काम देखो, इसको रखोगे बराबर में जाओगे, कंचों का आयतन रखोगे, n से गुणा कराओगे। ठीक है, तो n बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंचों की संख्या। क्या फार्मूला बन जाएगा बेटा? कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? घन से कंचे कंचे का आयतन लिख लो, कंचे का आयतन यही तो है। अपॉन में क्या हो जाएगा? एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन, यही तो करते थे। कंचे का आयतन, जो भी हम कंचे का आयतन निकाल लें उसको और ऊपर इसको रख देंगे। ठीक है, तो ये कितना निकला है आपके पास? 93 17 अपॉन में। ठीक है, एक कंचे का आयतन आपने निकाला है, जो कंचे का आयतन ये है, कितना है? 11 अपॉन में 168। ठीक है, इसके नीचे मानोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 9317 अपॉन में ये ऊपर एक नीचे मान लिया तो ऊपर में जाएगा ये 168 अपॉन में 11। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको कट कर दो तो कितनी बार में कट हो जाएगा?
तो 11 देखो, 11 ये नहीं कट होगा, यहाँ पे देखो कट हो रहा है आपका, नहीं कट हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको भाग भी दे सकते हो सीधे, ठीक है। वैसे मेरे अनुसार कट हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं से, इसको भाग दे दो, ठीक है। इसको पहले गुणा करा लो, ठीक है। चलो गुणा करा दें कि करा लोगे? करा लोगे? चलो फिर इसकी कैलकुलेशन करके दिखाओ पहले आप। चलिए करिए कैलकुलेशन, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आपने कर लिया इसका मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीपल किया गया है तो कुछ बच्चों को आंसर ये आया है, चलो हम बता देते हैं आपको पहले क्या क्या आंसर आया है, बताइए। 14, 22, 96, एक ये आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, ये बच्चों ने बताया। और उसके बाद सुनो, किसी के बुक में पहला विकल्प यही दिया है, ठीक है, ओके। और किसी के बुक में पहला विकल्प ये दिया है 14, 22 और कितना है 44, ठीक है। अब किसी बुक में बोला गया है पहला विकल्प ये दिया गया, ये सही है, किसी बुक में बोला गया ये पहला विकल्प सही है, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो ये देख लीजिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बुक है, इसमें पहले ही ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। और 14, 22, 44 दिया है। और एक मेरे पास और बुक है जो दूसरे बच्चे की है, उसमें कहा गया, हाँ उसमें दिया है 14, 22, 96, ठीक है। तो इस चीज़ से परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो विकल्प जैसे बाई चांस जो वहाँ पे जो टाइपिंग होकर आएगी वहाँ पे कुछ भी नहीं गड़बड़ हो सकता है, ओके। बाकी आपका जब इसी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तब आपका ये वाला आंसर आएगा 14, 22, 96, ठीक है। जिसको कन्फ्यूजन है वो देख सकता है। जिसे इसको काट सकते हो आप, कितनी बार में जाएगा, 11 × 88 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 51, 11 × 44 कितना बचा आपका 44, यानी 7 बचा, ठीक है। 11 से 77, ठीक है, 847 और गुणे 168, ठीक है। चलो इसका गुणा कराओगे तो यही तो आएगा आपका, ठीक है। कराया किसी बच्चे ने गुणा ना, मल्टीपल 168, ठीक है। तब यही आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 14, 22, 96, ठीक है। ये आपका करेक्ट यानी विकल्प नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ओके। और जिसके बुक में, ठीक है, ये विकल्प दिया है तो वो इस पर टिक लगा लेगा और यहाँ पे लिख देगा लगभग में, ओके, ठीक है। बाकी बुक में जो वहाँ टाइप होकर आएगा जो बोर्ड एग्जाम में, वहाँ पे ऐसा नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आपका ये आंसर करेक्ट सही है। अधिकतर बुकों में यही दिया है, कुछ बुकों में दिया है यहाँ पे 44 लिखा हुआ है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इस बार नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड। देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, तो सेकंड में लिखा है क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास। आंतरिक और बाहरी व्यास जो है वो आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार का व्यास, एक गोलाकार को पिघलाया गया है जिसका, ये समझ लो ये जो गोल है क्या है, गेंद है, समझ रहे हो ना, गेंद, क्योंकि गेंद में ही 2 त्रिज्याएं होती हैं, बाहर की और अंदर की, ठीक है। फिर यहाँ पर व्यास दिया है तो व्यास को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, त्रिज्या में, रेडियस में, ओके। आगे लिखा है पिघलाकर आधार व्यास 8 सेंटीमीटर वाला एक शंकु का आकार बनाया जाता है। अब शंकु की ऊंचाई बताना है, ठीक है। आप समझो, एक गेंद को पिघलाकर एक शंकु बनाया जा रहा है जिसका व्यास दे दिया गया है और ऊंचाई आपको h बताना है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। तो हम बात कर ले आंतरिक व्यास, ठीक है। तो आंतरिक व्यास दिया है, आंतरिक, ठीक है। देखो ये है, ये समझो ये है गेंद, ठीक है। इसके अंदर की त्रिज्या r1 मान लो, ठीक है, एक की त्रिज्या r2 मान लो, ठीक है, यही तो है आपका, ठीक है। तो आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास क्या हो जाएगा आपका, d1 कर लेना, जो कितना दे रहा है आपको बेटा 4 सेंटीमीटर, यही तो दे रहा है, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या निकालोगे तो क्या हो जाएगी बताइए, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, त्रिज्या यानी r1 कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे हो गया, ठीक, गुड, ठीक है। और आगे अब क्या करना है, 2 सेंटीमीटर समझ में आ गया हो कैसे आ गया ना, क्योंकि त्रिज्या आधा प्लस, ओके, वेरी गुड। अब आगे आंतरिक त्रिज्या हो गया, बाहरी त्रिज्या की बात कर लें अगर, बाहरी, ठीक है, त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या नहीं, पहले व्यास दिया, पहले व्यास लिख लो, ठीक है, बाहरी व्यास, ठीक है। ये हो जाएगा आपका d2, वो कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, जो कन्वर्ट चेंज करो किसमें हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ये भी बात समझ में आ गई होगी,
ठीक, बहुत अच्छी बात है। और क्या समझ सकते हो आगे, और क्या दे रहा है, पिघलाकर एक आधार शंकु, ठीक है, शंकु का देखो व्यास दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे शंकु की बात कर लेते हैं, ये हो गया सब गोल के लिए, ठीक है, यानी जो गेंद है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो शंकु का व्यास, ठीक है। चलो यहाँ नया फार्मूला बना लेते हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है। शंकु का व्यास कितना दे रहा है बेटा आपको, यहाँ कैपिटल डी कर देना, ठीक है। कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या निकाल लोगे तो क्या हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, ठीक है। इसी की त्रिज्या यानी आर, वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या हो रहा है, आपको एक गोले को पिघलाकर बनाया जा रहा है शंकु, ठीक है। तो आप फार्मूले में क्या लिख दोगे, यहाँ पर गोले का आयतन, क्या लिखोगे, गोले का आयतन। अच्छा, गोले में जितना भी मटेरियल आयतन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, शंकु में। तो यहाँ पे लिख दोगे बेटा शंकु का आयतन, ठीक है, बराबर में रख देना है आपको। जब भी आपके साथ ये घटना घटे कि इस वाले को उस वाले में, जैसे इसको हम पिघलाकर इसको कुछ बना दें, तो क्या होगा, जितना इसमें आयतन जो भी होगा सब वही तो बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये फार्मूला उसको बराबर में ही रखना है, ठीक है। तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, हाँ, R1 नहीं R2, बड़ी वाली त्रिज्या लेते हैं। तो बड़ी त्रिज्या समय शायद आपके पास ये है, क्या बोलते हैं, ये बड़ी त्रिज्या है ना आपके पास। तो यहाँ पे R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये होता है फार्मूला, ओके। आगे बढ़ेंगे तो शंकु के लिए क्या होता है आपका आयतन, 4 पाई R स्क्वायर H, ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर H, ये शंकु का आयतन होता है। कन्फर्म हो, नहीं हो, गलत क्या है, 4 आया, कहाँ पे 4 आया है, 1/3 होता है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा हाँ, 1/3 पाई R स्क्वायर है, ठीक, गुड, ठीक है। ये अब लगा कि आप लोग फार्मूला याद करने लगे हो, ठीक है, ठीक है। अब आप तो देखो ही ना, देखिए सिर्फ कंफ्यूजन में रहना हमेशा के लिए, ठीक है। फार्मूला आपका ये होता है, ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बताइए, सारी वैल्यू को रख दो, ठीक है। यहाँ पे R जो है लेकिन कैपिटल कर देना, क्योंकि शंकु का R आपके पास कैपिटल है, ओके। तो यहाँ पर 4/3, देखो पहले कट क्या रहा है, पहले जो कट रहा है उसे काट दो, काय बवाल आगे पाला जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पर 4, R2 कितना दिया है आपके पास 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, R1 दिया है आपके पास 2, नहीं क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड, यहाँ पर क्यूब, ठीक है, बराबर। यहाँ पर R कितना है आपके पास 4, तो यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में H, ठीक है। इस 4 से इसकी पावर कट जाएगी, ठीक है, 2 बार 4 1 बार 4 कट जाएगा, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, ठीक है। तो क्यूब कितना होता है यहाँ पर 64, ये कितना हो जाएगा आपका 8 बराबर 4 इंटू H, यही तो हो जाएगा, क्योंकि आपको H बताना है, तभी तो H आपने रखा नहीं है, ओके। अब क्या हो जाएगा, 64 में से 8 को घटाओ कितना हो जाएगा, तो 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, ठीक है, बराबर में 4 इंटू H। 4 से 2 कट हो रहा है तो काट दो, 4 एकम 4, ठीक है, कितना बचा 4, 4 चक्कू 16, तो H बराबर कितना आ गया 14, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वैल्यू क्या है सेंटीमीटर, तो लिख दोगे सेंटीमीटर। अब ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गई शंकु की ऊंचाई, ठीक है, यही बताना था। तो 14 सेंटीमीटर किस विकल्प में लिखा है, तो आपका सेकेंड नंबर विकल्प करेक्ट सही हो जाएगा। सेकेंड में लिखा है 14 सेंटीमीटर, आप टिक कर देंगे 14 सेंटीमीटर को, ठीक है, आया समझ में, ओके। फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका थर्ड। देखिए थर्ड में क्या लिखा हुआ है, तो थर्ड नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आप सवाल देखिए, कोई बात नहीं, इससे रफ करना जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो। तो थर्ड में क्या लिखा है, लिखा है बीमाओ 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे, ठीक है, घनाभ आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला गया है या जाता है। और क्या बताना है, गोले की त्रिज्या बताइए। तो खड़े होकर बताएंगी इस बार अनुष्का कि हो क्या रहा है, मैटर क्या है सवाल का, जल्दी खड़े हुए, किस चीज़ से क्या बनना है इतना बताएंगी, चलिए और जल्दी से
जल्दी से हमने क्वेश्चन पढ़ा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम, छोटा सा सवाल है, आपके लिए इतना टाइम दे दिए हैं। बताइए, हमें लग रहा है मैं अपने कैमरे का फोकस आपकी तरफ कर दूं। जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक, बैठ जाए, सिट डाउन। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने कहा घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, गोला बनाया जा रहा है। तो घनाभ का आयतन किसके बराबर में चला जाएगा, गोले के आयतन में। बस सवाल हो गया। ठीक है, तो सारी विमाएं लिख लो। तो विमाएं सारी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो घनाभ की विमाएं दे रहा है। ठीक है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग घनाभ, ठीक है, की विमाएं। ठीक है, क्या दे रहा है आपका, वैसे तो आयतन ही है डायरेक्ट, चाहे डायरेक्ट ही लिख दो इसको। लंबाई दे रहा है 49 सेंटीमीटर। देखो बहुविकल्पी है तो जरूरी नहीं इतना सब कुछ करो, लेकिन यही सवाल अगर लैंग्वेज में दे देगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा करते जाओ। वहाँ पे जरूरी नहीं हो ये सब हिंदी सब कुछ लिखना जब बहुविकल्पी हो, तो आपको रफ कॉपी में सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। तो जितना शॉर्ट में कर पाना उतना कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो जो चीज़ गुणे में लिखी है 49 × 33 × 24, वो आयतन ही तो हुआ भाई, LBS फार्मूला होता है, आयतन हुआ। तो हम लिखें क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, लेकिन ये जब ऑब्जेक्टिव के लिए कहेगा। ठीक है, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तब आप पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके, 49। लंबाई चौड़ाई कितनी दे रहे हैं, चौड़ाई की बात कर लें 33 सेंटीमीटर है। ओके, आगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रहा है, 24 सेंटीमीटर ये दे रहा है। ओके, ये हो गया किसकी बात, घनाभ की। ठीक है, अब गोले की बात कर लें तो गोले में क्या दे रहा है, ओहो, ठोस गोले में कुछ दे नहीं रहे हैं। ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में बना, गोले की त्रिज्या बताना। ठीक, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका आयतन तो पता है आपको क्या होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो फार्मूला, घनाभ का आयतन, वेरी गुड, आयतन, और बेटा क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, आयतन। ठीक है, तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। गुड, इसका होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात हम बता दें, शायद उस सवाल में नहीं बता पाए थे आपको। तो यहाँ पे लिखा है गोले का आयतन। अभी एक इसके जस्ट पहले सवाल था, उसमें भी हमने गोले का आयतन लिखा था, गोले का आयतन लिखा था, उसमें भी फार्मूला 4/3, और यहाँ पे शायद हमने r² माइनस r1 का क्यूब कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे 2 त्रिज्याएं ले ली थी, यहाँ पर एक त्रिज्या ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिज्या है, वहाँ पे 2 त्रिज्याएं थी। ठीक है, और दूसरी बात ये है, ये गेंद की बात कर रहा था, ये समझ लो कंचे की बात कर रहा है, या ठोस गेंद की बात कर रहा है, ये खोखला था। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वो वाला जो था वो खोखला, ठीक है, खोखला गोला था। ठीक है, तो खोखले गोले का ये फार्मूला होता है और सिर्फ गोले का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो उस सवाल में अगर मेंशन करना चाहना ये कि खोखले गोले का आयतन, तो वो लिख सकते हो। ओके, बाकी जिसमें 2 त्रिज्या दी जाएंगी उसमें यही फार्मूला ये रखोगे, एक त्रिज्या के लिए ये फार्मूला। ओके, ये चीज़ हमने जब फार्मूले की क्लास बताई थी 13 जब स्टार्टिंग की थी पढ़ाना, तो हमने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हो चैनल पे वो एक बार फार्मूले वाली क्लास ज़रूर पढ़ लेंगे। ओके, चलिए आप देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई की बात कर लूँ तो 49 है। गुड, चौड़ाई आपके पास 33 है और ये 24 है बराबर में। ठीक है, 4/3 और इसका मान होता है 22/7, और यहाँ पर r³ देखो कट क्या रहा है, तो यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दिया जाएगा। 4 से ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, और क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा किससे, 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, और ये कट जाएगा 11 कम 11, 11 3 33। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। ओके, तो यहाँ पर बचेगा 49। अच्छा गुणा कराओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 49 गुणे 3 3 क्या है, गुणे 3 3, और इस 7 का गुणा इधर करा दोगे और इस 3 का भी गुणा करा दोगे, 3 गुणे 7 आ जाएगा बराबर में r³। बताओ, हो गए कन्फर्म। ओके, 49 को क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 7 इंटू में 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिखा जो इंटू में क्या है 7। ठीक है, और बराबर में क्या है, ओके। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्यूब है,
ठीक है। और यहाँ पे हटाने के लिए यस रूढ़ लगाएंगे, और रूढ़ में जब क्यूब होता है तो 3 संख्याओं के, ये 7 को आगे लिख लें, कोई दिक्कत गुणे में इसको आगे लिख लें, ठीक है। इंटू में 7, इंटू में 3, इंटू में 3 और इंटू में 3 बराबर आर क्यूब, ये लिखा है। 7 ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा यहाँ पे 3 है, हाँ ये 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पे 3 जोड़े बनाएंगे, एक को निकालेंगे। वर्ग में 2 जोड़े बनाते हैं, एक को निकालते हैं, यही तो होता है। क्यूब है तो यहाँ पर एक बार 7 बाहर निकलेगा और एक बार 3 रूट से आर बचेगा, ओके, ठीक है। अब वहाँ पे भी तो क्यूब हट जाएगा। यहाँ से हट, हाँ यहाँ से हट जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 7 रुक 21, तो 21 सेंटीमीटर आर का मान, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। और ये हमें लग रहा फर्स्ट ही विकल्प में ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 4। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कोई मिस्त्री ईंटों से ईंटों की बीमा दी है, इसे एक दीवार बनाता है, ठीक है। मतलब एक दीवार की बीमा दिया है, और दीवार कैसी होगी? घनाभ, तो तेज बोला करो फिर, कैसी होगी? घनाभ के आकार की होगी, ठीक है। दीवार क्यों होगी? क्योंकि उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई होगी। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल जाती है वो घनाभ में हो जाता है, ठीक है, घनाभ में होगी। अब आगे देखो लिखा है जिसमें से प्रत्येक ईंटे की माप, अब एक जो ईंटा लगा है उसकी माप अलग से दे दिया है। और फिर कहा यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है। भाई दीवार बनाओगे तो सिंपल सी बात है, मसाला तो भरोगे ही, ठीक है। और तो कुछ भर नहीं दोगे, भरोगे मसाला ही, तो मसाला वाला भाग आपको बताना नहीं है। भाई ईंटें गिनोगे अगर आयतन से निकाल के, तो मसाला को तो हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दीवार को बनाने में लगी ईंटों की संख्या बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, दीवार की विमाएँ दिया है, ठीक है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, देखो बात कर लें आपसे, अगर हम दीवार की विमाएँ, तो क्या क्या दिया है? दीवार की विमाएँ, ठीक है। तो दीवार की विमाएँ दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। आगे लंबाई कितनी दिया है पहले बता दो, तो कितनी है बेटा? 270, ओहो एक साथ लिख दिए ना, सेंटीमीटर लंबाई पे। चौड़ाई कितनी दिया है? चौड़ाई आपको दिया है 300 सेंटीमीटर, बहुत बेहतरीन। आगे अगर बात कर लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई कितनी दिया है? 350 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, इतना दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? दीवार का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसके नीचे लिखना है दीवार का आयतन। क्या लिखना है? दीवार का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको दीवार का आयतन। फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और किसका है? घनाभ, ठीक है। यहाँ पे लिख दो घनाभ कार, यहाँ पे लिख लो, याद रहे ताकि, घनाभ कार, ठीक है। दीवार का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, ठीक है। तो अगर हम लंबाई की बात कर लें आपसे, लंबाई, तो लंबाई कितनी दिया है? 270 दिया है, इंटू चौड़ाई है आपके पास 300, ये है 350। अब इन तीनों का गुणा कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे? गुणा। तो हम एक चीज़ आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, अब आप हाई स्कूल में हो तो ये नॉर्मली जो कक्षा 3-4 की गुणाएं ये तो कराने आने चाहिए, ठीक है। तो सबको आते होंगे, जिसको नहीं आते हैं वो मल्टीपल वाली यानी कैलकुलेशन वाली क्लास देख लेगा एक बार, ठीक है, आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को आते हैं ना, ठीक है, तो गुणा करा लेंगे। तो इसका गुणा कराएंगे, तो इसलिए हम कैलकुलेटर से करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप 270, ठीक है, 270, फिर गुणा कराएंगे 300 का, ठीक है, और फिर गुणा कराएंगे 350 का, तो ये आएगा आपका 283540 है। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 283540, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मल्टीपल करा लेना, गुणा करा लेना, ठीक है, ओके। आगे बात कर लें किसकी, अगर किसको नहीं आते हैं तो क्लास खत्म होने के बाद पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा तो मैं बाद में जरूर बताऊंगा जरूर, ठीक है। आगे लिखा है यदि यह मान लिया जाए कि 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है। तो सबसे पहले ये जो आयतन निकला है दीवार का वो मसाले के साथ पूरा निकला है। अब इससे मसाले को निकालना है, तो मसाले को निकालने के लिए यहाँ पे लिख देना शेष, ठीक है, शेष दीवार का आयतन, शेष
शेष, यहाँ पे लिख दो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, का आयतन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट जो मसाले के साथ है वो आपके पास इतना आयतन है। ठीक है, ओके। दीवार से जो पूरा कंप्लीट है उससे 1/8 मतलब का मतलब गुणा इतना माइनस कर देना है। ठीक है, इसको कट करोगे कितना आ जाएगा बताओ, तो इसको कट कर लेते कोई दिक्कत नहीं। तो ये चला जाएगा 8 × 24 3 बार में। ठीक है, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 43, तो 8 × 5 = 40, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, और 8 चक्कू 32, कितना बचेगा 3, और फिर कितने बार में चला जाएगा 3 बचेगा 30 हो जाएगा। फिर 8 × चक्कू 32, 8 × 5 8 × 24, फिर 24 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ठीक है, फिर कितना बचा आपका 60 हो गया। ठीक है, और फिर 8 × 8 = 64, ज़्यादा 8 × 7 = 56, 7 बार में कितना बचा आपका 5 6 गया है तो 4 बचा। ठीक, 8 × 5 = 40, 1 0 बच गया। ठीक है, ये बच जाएगा जब इसको भाग करेंगे आप लोग। ओके, तो ये आपका आ गया 28 35 4 0 - 35 43 750, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो। चलो इस माइनस करो कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले देखो 0 में से 0 0 जाएगा, 0 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ऊपर से यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, यहाँ बचा 4, और 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, फिर यहाँ बचा 7, और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और आगे बचा 2। ठीक है, सब ये आ जाएगा। ओके, कन्फर्म ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, तो ये आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, अब जो आपके पास 1 ईंटे का आयतन दिया उसको निकाल लो पहले। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखोगे 1 ईंटे का आयतन दिया ना, 1 ईंटे का आयतन। ठीक है, एक ईंटे का आयतन निकालेंगे तो उसकी देखो बीमा दिया है। ठीक है, क्या दिया है, देखो लंबाई होता है, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, और इंटू में बेटा ऊंचाई होता है। ठीक है, देखो लंबाई दिया है आपको इसमें 22.5, और गुणे की बात कर लें 11.25, और क्या है 8.75, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ओके, ये क्या है आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलो अब इसका गुणा करा लो। देखो इसका भी गुणा आप लोग स्वयं कराएंगे। ठीक है, करा लेंगे ना, हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। देखो साफ साफ बोले दे रहे हैं आपसे, इसीलिए नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं आपको ज़रूर अगली क्लास में अलग से ज़रूर बताऊँगा, बहुत अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों को तो आता है, कई बार ट्राई कर चुके हैं हम। ठीक है, 0.75। ठीक है, ये हो गया। तो इसका जब आप मल्टीपल कराएंगे तो ये आ जाएगा 2214, क्या आ जाएगा 2214 पॉइंट में 84, कितना आ जाएगा 84,375। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख देना है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो आपको निकालना क्या है, निकालना है दीवार में लगी ईंटों की संख्या। अगर ईंटों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ पे आपको निकालना है ईंटों की संख्या। चलो बताओ फार्मूला क्या बनेगा। आपको पता है कि ये जो बची शेष दीवार की ईंटें हैं, ये पूरे ईंटें की हैं, इसका आयतन बराबर में जाएगा, यहाँ पे n कर देंगे, यही तो करते थे, तो अपॉन में कौन आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला n, यहाँ पे n लिख लेना, क्या हो जाएगा शेष। ठीक है, दीवार का आयतन, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा एक ईंट का आयतन, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर, तो शेष दीवार का आयतन कितना है, इतना है, कितना है आपका 24 80 62 50, अपॉन में है 22 14.84,375। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक, ये है। अब इसको देना है आपको भाग। ठीक है, क्या करना है, भाग देना। बहुत बढ़िया भाग आया है। ये पॉइंट बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 0 बढ़ा दो पहले, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको दो भाग। ठीक है,
ये बता दे, मुझे लग रहा है ये बता देना चाहिए, है ना, इतना बड़ा सा है तो बता देना चाहिए, लेकिन बहुत ही बड़ा है। ठीक है, क्या किया जाए, बता दिया जाए कि ना बताया जाए? बता दिया जाए, हाँ करा दें। तो पहले थोड़ा काट लेते फिर कराते हैं, हो सकता छोटा हो जाए। ठीक है, तो 5 से उड़ा लेते हैं, 5 से उड़ जाएगा क्योंकि 0 0 है। ठीक है, तो कट करते हैं, देखो कितना कट होता है पहले यहाँ से। ठीक है, तो देखो पहले इसे नोट कर लो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग। ठीक है, इसमें शॉर्ट चाय ले लो क्योंकि कट करेंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, या कहीं और कट करते हैं, ठीक कहीं कट करते हैं। देखो 5 चौको 20, कितना बचा 2, फिर 5 चौको 20, कितना बचा 1। ठीक है, 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 9 45। ठीक है, 3 बचा तो 5 छक्का 30 और 5 चौवट 40, 5 सत्ते 35, 5 25। ठीक है, फिर से ऊपर वाली संख्या को 5 से काट दो तो 5 चौको 20 और 5 9 45 और 5 छक्का 30, फिर 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 25, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, फिर 5 से काट दो। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये 8 बार में 40। ठीक है, फिर 8 बार में 40। ठीक है, फिर 5 25, फिर 5 9 45, 5 3 15 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 25। ठीक है, ओके। अब देखो फिर से 5 से काट देंगे इसको। ठीक है, ओहो 5 9 45। ठीक है, 4 बचा। ठीक है, फिर 5 9 45, 1 बचा, यानी 5 दूना 10, फिर 1 बचा, 5 दूना 10, फिर 5 25, 5 0 है, लिख दो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको नोट कर लेते, बहुत ज़्यादा कट गया है। ठीक है, ओके, फिर काटते हैं। ठीक है, ऐसे काटते जाओगे, देखो कहाँ तक जाएगा। कितना आया आपका, थोड़ा और नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखो कितना आया 9 9 2 2 5। ठीक है जी, 5 0। ठीक है, अपॉन में 8 8 62 और 3 7 5। ठीक है, ओके, 5 से काटते हैं अभी। ठीक है, तो ये कितनी जाएगा 5 एकम 5, 3 बचा। ठीक है, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35, फिर 5 एकम 5, 4 बचा, 5 चौवट 40, फिर 5 सत्ते 35, 5 25, फिर 5 से ऊपर वाला उड़ा दो। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा आपका 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45। ठीक है, कितना बचेगा आपका, फिर 4 बचेगा। ठीक है, 5 चौवट 40, 2 बच्चा, यानी 5 चौको 20, 5 25, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, ओके, फिर 5 से काट दो इसको। ठीक है, अब हम तो कहते भाग दे दो इसके बाद मत काटना। ठीक है, 5 3 15, 5 25। ठीक है, फिर 5 चौको 20, 5 3 15, 5 सत्ते 35, 5 25। ठीक है, ऊपर वाला काट दोगे, 5 3 15, कितना बचेगा 5, 5 9 45, 3 बचेगा, 5 चौवट 40, हो 5 चौवट 40, फिर 5 9 45 समथिंग, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब भाग दे दो ना भाई, बहुत हो गया है। ठीक है, भाग देते हैं। ठीक है, ठीक है, भाग दे देते हैं अब। ओके, तो यहाँ पे भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 35 43 75। भाग दे देना है आपको 39। ठीक है, 39 89। ठीक है, फिर इसका करते हैं भाग। ठीक है, देखो भाग करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो देखो भाग करेंगे। ओके, ठीक है, देखो एक चीज़ और यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 0 थे। ठीक है, ओके, कितने 6 0 गिनो, 1 2 3 4 5 6 0, तो ऊपर हमने धोखे से 5 0 लिख दिए, तो 6 0 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब पूरे कंप्लीट 6 0 आएंगे, क्योंकि 0 कटे नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक 0 और आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, एक और 0 आएगा। ओके, एक और जैसे 0 आएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हमने 5 से काटा था, देखो काटा है, देखो यहाँ पे 5 3 15। ठीक है, कितना बचा 4, 5 9 45, 3 8 है आगे। ठीक है, ठीक है, 6 बचा। ठीक है, तो 5 छक्का और फिर 9 जाएगा, यहाँ पर ये आएगा। ओके, जब 5 से कट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका कितना 6। आप देखो यहाँ पे करते हैं इसका भाग। ठीक है, और अगर कट करने की इच्छा हो तो और भी कर लेना, ये आपकी इच्छा है। 5 से रिंग कटता चला जाएगा बहुत दूर तक, क्यों, क्योंकि इधर 0 है और नीचे 5 का मैटर है। ठीक है, ओके, और 5 0 जानते ही हो, खानदानी होते हैं, 5 की पाने में 5 0 लास्ट में आता है, इसीलिए। ठीक है, तो 7 कहाँ से छोड़ेंगे, आएंगे तो वही है। ठीक है, अब देखो भैया, तो यहाँ एक बार में जाएगा, एक बार में। ठीक, कितनी बार में जाएगा ये, एक बार में जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 35 43 75। ठीक है, ध्यान से देखना, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक, यहाँ 6, 6 में से 4 गया, 2 बचा। आगे यहाँ पर कितना बचेगा आपका, क्या बचेगा भाई, 4 बचेगा।
9, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, ओके। आप देखो एक जीरो को तुरंत नोट कर लो। ठीक है, एक डिजिट को नोट करना प्रथा है सवाल को करने में। ठीक है, तो प्रथाओं को करते रहते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, अगर 2 बार में करोगे तो 6 आ जाएगा। लाना कितना है मुझे, 4 या 4 से कम, तो फिर से एक बार में कर दो। ठीक है, एक बार में करोगे तो ये आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35, 43, 75 ही आ जाएगा। घटा दो, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, तो 7 बच जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 12। ठीक है, क्योंकि हाथ से लेंगे आगे, 12 में से ये जाएगा, कितना बचेगा, 6, 7, कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9। ठीक है, यहाँ बचेगा 9, 3, 12 होता है। यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0। यहाँ फिर से हाथ से लेंगे तो 12, 12 में से 5 गया 7 बचेगा। ओके, ठीक है, ओके। अब कितनी बार में जाएगा, देखो इस जीरो को नोट कर लो तुरंत। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा, 2 से जा सकता है, ट्राई कर लो। ठीक है, 2 पंचे 10, हासिल आया 1, 2 सत्ती 14, 1 15, हासिल आया 1, 2 3 6 1 7। ठीक है, और 2 चक्कू 8। ओहो, वैसे तो यहाँ जी कहाँ पे, अच्छा हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हाथ से लिया था तो 12 नहीं 11 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर फिर 8 आएगा। गुड, वेरी गुड। ठीक है, और फिर 5 दूना 10, हासिल आया 1, 2 3 6 1 7। ये मतलब पूरा कट जाएगा, जो 2 जीरो बचे इनको नोट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईंटों की संख्या जाएंगी वो आपकी फाइनल 11 200 ये आपकी आ जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, क्या कैलकुलेशन थे इसमें। ठीक है, इसको एक बार इसकी कैलकुलेशन जरूर घर में करना जाकर। ठीक है, जहाँ जहाँ आप मोबाइल का यूज जैसे भी गुणा हुआ है उसको गुणा आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ओके ओके, नए क्लास में हैं तो वैसे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, सब बच्चों से आज के लिए इतना ही, और जय हिंद। जय हिंद सर।